कि हनुमान जी वक्त आ गया है कि हमने इस इतिहास में लड़ाइयां लड़ी, अब वक्त आ गया कि राजस्थान उस ऋण को उतारे। मैंने कहा मेरे से क्या बलिदान चाहते हो आप? कि आपसे ये बलिदान चाहते हैं कि आप राजस्थान का जो गुजरात दिल्ली का कनेक्शन है इस NH 8 को जाम करो, और मोदी की सत्ता अगर छोड़ते हो तो किसान बिल वापस हो सकता है। पूरा उत्तर भारत आपकी ओर देख रहा है, नागौर के किसान के बेटे की तरफ देख रहा है। भाइयों, मोदी की सत्ता को छोड़ के उन किसान नेताओं के साथ 70 दिन सड़क पर बैठ के और सत्ता छोड़ी और किसान बिलों को वापस कराया। 2-3 दिन से आप मीडिया के अंदर देख रहे होंगे, एक खबर छप रही है कि पंजाब का हमारा एक भाई जो अग्निवीर भर्ती हुआ था, उसका शव, वो शहीद होता है, उसका शव आता है, एक मिनट, उसका शव आता है एक एम्बुलेंस के अंदर, 4 आदमी आते हैं और उसके घर पे शव को रख के जाते हैं। एक शहीदों का सम्मान हुआ करता था, सम्मान हो रहा है, लेकिन अग्निवीर भर्ती के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं उनको यही है कि नहीं तो शहीद का दर्जा मिलेगा और 25% को रखेंगे, 75 को वापस भेज देंगे। सेना के सम्मान में अगर देश का कोई सांसद सड़क पर आया जैसे मोदी से टक्कर लेने के लिए, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी मैं फिर आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ, सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। वो अग्निवीर के खिलाफ था, वो सेना के सम्मान में अग्निपथ योजना को वापस लेने की बात कर रहा था। किसान के बेटे बहुत सारे MP देश के अंदर, बहुत सी पार्टियां जो मोदी की नीतियों का विरोध करती है, लेकिन अग्निपथ जैसी नीति के विरोध के अंदर सारे दलों ने मिलकर कोई ऐसा फार्मूला तय नहीं किया जिससे लोकसभा को ठप कराया जा सके। एक व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है और उसका परिणाम यह हुआ कि पहले अग्निवीर की जो भर्ती हुई उसमें यह तय हुआ कि 25% अग्निवीर को हम रखेंगे और 75% वापस भेज देंगे, लेकिन हमारे दबाव के अंदर, नौजवान किसानों के दबाव के अंदर, और जो सरकारें गई है भारतीय जनता पार्टी की 3-4 लगातार, मोदी सरकार डरी और अब यह तय किया कि 50% को हम सेना में रखेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। आधी जीत आपकी हो गई, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी हिम्मत रखना, अग्निपथ वापस होगा और फिर से देश के सेना का सम्मान लौटेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। समय लग सकता है, समय मुझे जब मेड़ता में एंटर हुआ, आज मैं 10 बजे घर से निकल गया, बड़ा अचंभित है लोग, 10 बजे कैसे निकल गया। मेरे पास समाचार है आप तो जल्दी आ रहे हो, सभा की तैयारी नहीं, तो मैं धीरे रुका थोड़ी देर। मेड़ता के अंदर मेरी इच्छा थी कि पूरे शहर के अंदर जाऊं। पहले मैं संडे का कार्यक्रम रख रहा था, इंदिरा जी ने कहा कि सोमवार को रखो, शहर के बाजार बंद रहते हैं, तो मैंने कहा मेड़ता तो अपना ही शहर है, वैसे तो आवश्यकता नहीं, इनकी इच्छा थी। तो पूरे शहर में रोड शो करता हुआ, ऐतिहासिक रोड शो आप लोगों ने कराया, जवानों में जोश था, किसानों में उत्साह था और सर्व समाज यहाँ तक मुझे लेके आया। तो करते करते आप बताएं 10 बजे रवाना हुआ, 10:15 और 2 बज गई। समय निकलते हुए देरी नहीं लगती, समय तेजी से निकल रहा है, लेकिन इस तेजी से निकलते हुए समय के अंदर अपनी पूरी जवानी इस किसान कौम के खातिर बर्बाद करके अगर सत्ता छोड़ के सड़कों पे इस राजस्थान में कोई लड़ा, जिसने किसान कौम का सम्मान बढ़ाया, जिसने सामंती ताकतों को सोचने में मजबूर किया, जिसने मोदी को बार बार राजस्थान के चक्कर लगवाए, अमित शाह को राजस्थान के चक्कर लगवाए, वो नागौर का सांसद है, वो किसान का बेटा है, न वो किससे डरता है, न थकता है, न रुकता है और न झुकता है, टूट सकता है, लेकिन किसान कौम के खातिर हमेशा उसे लड़ता हुआ देखोगे। मेरे समाज के साथ साथ गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम, तमाम समाजों की बात अगर लोकसभा के अंदर ये कहने का जज्बा किसी के अंदर है कि जाट हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, मुसलमान हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, मीणा, गुजर, यादव हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, गुजर रेजिमेंट बढ़ाओ, आई रेजिमेंट बढ़ाओ, मेरे भाइयों को सम्मान मिले, पिछड़े लोगों को आगे कैसे लाया जाए, अगर ये कहने की ताकत किसी के अंदर है, वो नागौर के सांसद के अंदर ताकत है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता, क्योंकि आपका बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं उम्मीद करता हूं इस बार भी आप ये पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रखोगे। 18 से 23 का जो समय निकला, कोरोना के अंदर हमने बहुत कुछ खोया, 50 लाख मौतें कोरोना से देश के अंदर हुई, उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। पहला जब मरीज कोविड का आया था, अगर उस समय
उस मरीज